दोस्त या भूत। यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रही थी। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है जो गांव से बाहर तक ले जाती है और ले आती है। मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी और वहीं से लौट कर आ रही थी। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफी अंदर था। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं पहले भी बहुत सी बार सफर कर चुकी थी। इस बार मैं काफी देर रात गांव में पहुंची थी। मैंने अपना सारा सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ी। उस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आ गई हूँ। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैंने बस भगवान से दुआ की कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं यह सोच रही थी कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है, पर खैर छोड़ो। मैं तो बहुत खुश थी कि कम से कम कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो मेरे साथ है। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरा दोस्त सोमदर तो बहुत ही बातूनी है और ये इतना शांत, बड़ी ही अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? कब से देख रही हूँ बड़े ही चुप हो और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर न हुई कि यह मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर थी। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़ी थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहीं था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था, तो वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोची और सबकी तरफ देखने लगी। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। बक भूत। असम में बहुत भूतिया किस्से हुए हैं। उनमें से एक दिलचस्प भूतिया किस्सा है बक भूत। यह वो भूत होते हैं जो सिर्फ मछलियां खाते हैं। असम में स्थित गुवाहाटी में बक भूत के किस्से को बहुत अहमियत दी जाती थी। कई साल पहले मैं दिवाली की छुट्टी में गुवाहाटी अपने नानी से मिलने गई थी। नानी गुवाहाटी के एक छोटे से गांव में रहती थी जहां बहुत सारे तालाब थे। मैं गांव के बाकी बच्चों के साथ अक्सर पास के तालाबों में मछलियां पकड़ने की कोशिश करती थी। शाम होते ही नानी मुझे घर बुला लेती क्योंकि वहां बक भूत का आतंक फैला हुआ था। इस बात से अनजान मैं एक रात अकेले ही नानी की नजरों से बच के पास के तालाब में जाने लगी। मैंने अपने साथ के बाकी बच्चों को भी बुलाया पर सबने मुझे वापस जाने को कहा। मेरे पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया तो मैं अपनी ही मस्ती में तालाब तक चली गई। तालाब के किनारों में मैंने देखा कि एक आदमी बड़े अजीब तरह से मछलियां खा रहा था। पूरी मछली मुंह में डाल रहा था और कांटों सहित ही खा जाता। खाते वक्त वो बहुत ही भयानक आवाजें निकाल रहा था। मैं बहुत डर गई और वापस घर आ गई। मुझे घर में आते देख नानी ने पूछा, इतनी रात कहाँ से आ रही हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? मैंने तालाब वाली पूरी बात बताई और नानी ने सुनकर उस बक भूत का रहस्य बताया कि कई साल पहले एक भिखारी आदमी घर घर जाके खाने को मांगता था। एक दिन तालाब में पांव फिसलने के कारण वो डूब गया और उसकी मौत हो गई। तब से रोज रात को उसकी आत्मा तालाब के किनारे मछली खाते हुए गांव वालों को नजर आती थी और इसलिए उसे सब बक भूत कहते हैं। तुम भी उसी तालाब पर गई और तुमने वही बक भूत देखा।
नानी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई और फिर कभी रात उस तालाब पर कभी नहीं गई। आज भी उस बग भूत के कई लोग मजाक समझते हैं, पर ऐसे ही कई किस्से असम की हर गली या गांव में अधिकतर सुनने को मिलेंगे। कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने इस धरती पर कोई न कोई जगह ढूंढ लेती हैं, पर हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।